Hello students, welcome you all. Welcome on my YouTube channel named Abhishek Tiwari Total and Shorty Solution. Students, today I brought you a very important topic which is your rationalized or revised syllabus. Students, I'm bringing you your rationalized or revised syllabus which has been brought to you by me Abhishek Tiwari, and this has been done this year, as you know, due to the corona pandemic. The entire syllabus and its pattern has been completely cropped off and completely curtailed and diversified. Therefore several things has been amended in your paper, and without knowing this I don't think that it's quite it may be easy, may not be easy to understand or to go through the practice or the revision or for the building up your curriculum for your session 2021. So students, मैं अभिषेक तिवारी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बच्चों मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल टॉपिक लेकर के आया हूं, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कि क्या आज डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आपका जो एक सेशन 2021 का जो सिलेबस है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये जो सिलेबस है 2021 का, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश स्कोर का जो सिलेबस है बेसिकली उसको हम लोग स्टडी करेंगे कि ये सिलेबस है क्या इस बार का। ओके, इसमें किस तरह से अमेंडमेंट्स किए गए हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं, और जो चेंजेस किए गए हैं वो अमेंडमेंट्स कितने फ्रूटफुल हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं, बिना उसको जाने एक रोड मैप तैयार किए बगैर आप अपनी प्रैक्टिस को अगर लेके चल रहे हैं, इट मीन्स आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको वो सही डायरेक्शन, आज वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँगा, आज वो एक गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा बेसिकली, जिससे कि आप यू कैन गो थ्रू द राइट ट्रैक। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर। आज देखते हैं और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या कहता है। ओके, ऑलराइट। So students, your paper has been your English paper. English, your code is 301 English score. Okay, your English literature and language has been this paper has been turned into two parts. One is part A and second is part B. It consists of two parts, part A and part B. आपका जो पेपर है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट A and part B. स्टूडेंट, पार्ट A and part B जो है वो थ्री सेक्शंस में बटे हुए हैं। ओके, ऑल थ्री आर डिवाइड इनटू थ्री सेक्शंस, वेयर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए, पार्ट ए जो है पेपर का, जो पार्ट ए है वो 40 मार्क्स का होगा जैसा कि यहाँ मेंशन है, और जो पार्ट बी होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा। पार्ट ए 40 मार्क्स का, पार्ट बी जो है वो भी 40 मार्क्स का। ओके, ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये 40 मार्क्स के होंगे। पार्ट ए के 40 मार्क्स में तीन सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन जो होगा वो होगा रीडिंग का, सेकंड सेक्शन होगा वो होगा ग्रामर से, और जो थर्ड सेक्शन होगा ग्रामर एंड राइटिंग का जो पोर्शन होता था उसमें से ग्रामर, और थर्ड पोर्शन लिटरेचर से होगा। सेम एज इट इज़ पार्ट बी जो है उसमें भी ऐसे तीन सेक्शन हैं। पार्ट ए रीडिंग से होगा, पार्ट बी जो होगा वो आपका यहाँ पे राइटिंग होगा, राइटिंग, ठीक है, और पार्ट सी जो होगा वो लिटरेचर होगा। ऑलराइट, तो ये इस तरह से दो पार्ट्स में पेपर आपका जो है डिवाइड होगा। योर पेपर आई वुड टेल यू बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, सो डोंट यू वरी इफ़ यू आर फीलिंग any problem in Hindi or whether in English, so I'll just telling you everything in both the languages bilingually, so you may not therefore you may not face any problem. Okay, all right. So paper has been divided into two parts, part A and part B. Both the parts consist of 40 marks. Part A, both the parts contains 40 marks. Total 80 marks you have been assessed
80 मार्क्स में आपको एसेस किया जाएगा। 40-40 मार्क्स के 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी। 20 मार्क्स का ASL होता है, आपको मालूम हो, इस इंटरनल चॉइस का होता है ASL, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लर्निंग कहते हैं उसको, लिसनिंग कहते हैं। तो वो आपका होगा। पार्ट ए बी जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पार्ट ए का जो 3 पार्ट होगा वो आर रीडिंग, जी ग्रामर एंड एल फॉर लिटरेचर। और पार्ट बी में भी 3 सेक्शन होंगे, आर रीडिंग, डब्ल्यू राइटिंग एंड एल फॉर लिटरेचर। ओके, तो ये सेक्शंस होते हैं। ये एक रफ स्केच हो गया आपके पेपर का। नाउ लेट मी टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। अब आपको मैं पैटर्न के बारे में और डिटेल से जानकारी दूंगा। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। सो द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पेपर इज जो पार्ट ए है, उस पार्ट ए का पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में जो है पहला जो क्वेश्चन बनेगा ना, ये पार्ट ए है, उसमें सारे क्वेश्चंस क्या होंगे जो मैं आपको बताना भूल गया। पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ओके, क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। गॉट इट? और जो पार्ट बी होगा उसमें सारे क्वेश्चंस रिटन सब्जेक्टिव टाइप होंगे। ओके, सो पार्ट ए के जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे सारे। यहाँ आपको लिखना कुछ नहीं है, सारे आंसर्स आपको केवल टिक करना है। मल्टीपल चॉइस होंगे, तो एक बड़ा चेंज है आपके पेपर में। 40 मार्क्स के आपके ऐसे, अब आपको लग रहा होगा कि पेपर बहुत आसान हो गया, बट एक्चुअली पेपर आसान नहीं हो गया। इसके लिए आपको चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। वैकेबुलरीज़, जो वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी और बहुत बेहतर ढंग से डिटेल में। जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आप वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनिए। जैसा कि अभी तक मैं देखता आया हूँ कि आप केवल गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बोल करके लेक्चर्स को बाइकआउट करके निकल जाते हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट डू सो। ऐसा नहीं करना है, लेक्चर्स को बाकायदे पढ़ना है। और हर चैप्टर के एंड में अपने आप से एक समरी राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, समरी सेंड करिए मुझे। ग्रामेटिकल एरर से बचिए, अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को जो अभी हम लोग फिजिकल ना होने की वजह से नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको भी आपको करेक्ट करना है अपने आप से ही। ओके, सो लेट अस सी। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। कुल मिला करके 11 क्वेश्चंस आएंगे। 11 में आपको कोई 10 करने होंगे, ठीक है? 11 में 10 करने होंगे। हर क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स होंगे और सब के सब जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 1, कुल 11 क्वेश्चन, 10 करने होंगे, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस, और सब में राइट होने पे 1-1 मार्क्स मिलेंगे, कुल 10 मार्क्स के होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी होगा, ये पैसेज से होगा। यहाँ पे एक पैसेज मिलेगा, अनसीन पैसेज, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन में भी एक अनसीन पैसेज होगा। ये केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। और जो पहला होगा ये भी एक पैसेज होगा ना, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी फैक्टर, मतलब कि पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है? तो अनसीन पैराग्राफ आपको मिलेंगे 2, और दोनों में आपको कुछ लिखना नहीं है। इस बार कोई राइटिंग नहीं करनी है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे टिक करने हैं। जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी 10 मार्क्स का होगा, उसमें भी 11 आएंगे। टोटल 11 में आपको 10 करने होंगे, और 10 जो है वो 1-1 मार्क्स के होंगे। तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पैसेज से, इसी को रीडिंग कम्प्रहेंशन कहते हैं। अनसीन पैसेज मिलेंगे, सब में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 22 होंगे दोनों मिला करके। केवल आपको 20 करने होंगे, मतलब 10 उसमें 10 इसमें, और दोनों मिलाकर कुल कितने हैं? 20 मार्क्स हो जाएंगे अगर आप राइट करेंगे। यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि अगर आप राइट आंसर पुटअप कर रहे हैं, अगर आप राइट आंसर टिक कर रहे हैं, सो देयर इज़ नो फॉल ऑफ मार्क्स। मार्क्स कट होने के कोई चांस नहीं है। अगर आप कट एक भी मार्क्स, आपको 100 आउट ऑफ 100 या 40 आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 40 नंबर्स मिल सकते हैं, 100% नंबर मिल सकते हैं सही अटेम्प्ट करने के। ओके, लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन पार्ट ए का सेक्शन बी, जो कि लिटरेचर होगा। ओके, पार्ट ए में जो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो क्लास 11th में तो ऐसा है कि 3 सेक्शन हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पे केवल 2 सेक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? आपको थोड़ा सा चेंज करके बता दे रहा हूँ कि जो पार्ट ए है
पार्ट ए में आपको केवल 2 सेक्शंस पढ़ने होंगे। क्लास 11th में ऐसा है कि 3 सेक्शन है, आपको केवल 2 सेक्शन पढ़े हैं। एक में रीडिंग होगा और दूसरे में लिटरेचर होगा, ठीक है। पार्ट ए में आपको ये 2 सेक्शन मिलेंगे। पार्ट ए के जो सेक्शन 1 है ये 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी जो है 20 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, तो कुल 40 मार्क्स का है। 2 ही सेक्शन है। यहाँ पे आपको ग्रामर एंड वो तो ऑलरेडी सिलेबस से कटा हुआ है, तो वो नहीं आने वाला है, ठीक है। क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 12th के स्टूडेंट्स इस बार बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। स्कूल अगर आपको पूरे मार्क्स दे रहा है तो आप 100 आउट ऑफ 100 और 98 97 कहीं नहीं गया है, आप बहुत आसानी से वो मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं पढ़ने में अगर आप सीरियसली लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं, मेरी स्ट्रेटजीज़ को समझ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, सो आई एम गारंटिंग यू कि आप वो उतने नंबर आराम से ला सकते हैं। और जब मैं पढ़ाता था तो इतने नंबर आए भी हैं। 98 97 नंबर मेरे स्टूडेंट्स लाते थे। लास्ट ईयर ही अभी क्लास 10th के स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 सोशल में गेन किया है। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल है, अचीवेबल है। आपका एक राइट अटेम्प्ट, एक एफर्ट चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो लिटरेचर से होगा स्टूडेंट। मैंने जैसे बताया कि लिटरेचर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे 2 बुक्स हैं आपकी, फ्लेमिंगो और विस्तास। इन दोनों बुक्स के 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट हैं। यहाँ से कुल मिलाकर आपको एनी 2 आउट ऑफ 3 एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ क्या मिलेंगे आपको, सीन पैसेज की तरह मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 3 पैसेज रहेंगे, केवल आपको 2 पैसेज करने हैं। एक आप फ्लेमिंगो से होगा, एक विस्तास से होगा, या इन्हीं में से तीनों पैसेज होंगे। आपको 2 पैसेज करने होंगे, फ्लेमिंगो और विस्तास से मिलेंगे, प्रोज टाइप के पैसेज मिलेंगे, ठीक है। यहाँ 3 में से 2 पैसेज करने हैं और एक पैसेज में 4 मार्क्स हैं। इट मीन्स दोनों पैसेज करने पे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे अटेम्प्ट करने पे, ओके। ऑल राइट, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलेगा। ये पोइट्री के ऊपर बेस्ड होगा। जो फ्लेमिंगो की पोइट्री वाला सेक्शन है वहाँ से यहाँ क्वेश्चन आएंगे, मतलब पैसेज मिलेगा, सीन पैसेज। यहाँ आपको केवल 2 में से 1 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन के 4 पार्ट होंगे और आपको 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो कोई 2 पैसेज मिलेंगे, एक करना होगा, सीन पैसेज है, पोइट्री सेक्शन से होगा। ये पोइट्री से, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रोज से होगा। प्रोज में फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पार्ट हो गए। यहाँ आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा मल्टीपल चॉइस वाले में। यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो और विस्तास। यहाँ दोनों बुक से, फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों बुक से 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 10 में से 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और ये 8 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होंगे, कुल 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 1-1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 10 में से। फ्लेमिंगो और विस्तास से होंगे, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मींस आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस बुक से इनसाइड क्वेश्चंस यहाँ पे भरमार होगी, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे, जहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स मिलेंगे, ओके। ऑलराइट, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस बार आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। ये तमाम चेंजेस इस बार पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 40 मार्क्स का पूरा एक रोड मैप हो गया। 40 जो कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो आपको केवल टिक करके या उसके ऑप्शंस को कॉपी में लिख के अटेम्प्ट करने हैं बस। या आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है और आप सही राइट आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 40 के 40 मार्क्स मिल सकते हैं आराम से, ओके। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। पेपर का जो पार्ट 2 है उसकी भी बात कर लेते हैं। ये जो पेपर का पार्ट 2 है, पार्ट 2 जो है पेपर का, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी जो है 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी जैसा मैंने आपको कहा कि पेपर में जो मैंने अभी बताया था, तो इस शुरुआत में वो 11th के एक्चुअली स्टार्टिंग से बता दिया था। यहाँ पे पार्ट बी होगा
इस पार्ट बी में भी 2 सेक्शंस होंगे, 3 के बजाय केवल 2 सेक्शंस होंगे। एक होगा आपका राइटिंग और दूसरा होगा आपका लिटरेचर, ठीक है। राइटिंग से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और लिटरेचर से आपको 24 मार्क्स के रिटन क्वेश्चन आएंगे, लिखने को आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो ये 2 तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से ये इसको मार्क्स को डिवाइड किया गया है। अब यहाँ राइटिंग सेक्शन दिया है, पेपर में जो है राइटिंग सेक्शंस दिया है कि किस तरह से आप इसके राइटिंग सेक्शन को देखेंगे, 16 मार्क्स का होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो क्या होगा, शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा, जिसमें नोटिस या एडवर्टाइजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑलरेडी मैंने एडवर्टाइजमेंट करा दिया है, नोटिस मैं करा चुका हूँ, ऑलमोस्ट ये भी मैं करा चुका हूँ। आपकी ओर से प्रैक्टिसेस नहीं मिलते हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि प्रैक्टिस पूरे एक्सरसाइज को करिए, प्रैक्टिस करके PDF फॉर्मेट बना करके, चाहे तो आप ऐप ग्रुप में डाल दीजिए या फिर आप इंडिविजुअली आप अपना अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ रियली वेरी रेडिकुलस कि आपकी ओर से प्रयास नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाले सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश और आपकी ओर से उस पर प्रयास नहीं हो रहा है। तो नोटिस और एडवर्टाइजमेंट 50 वर्ड्स के आएंगे, 50 वर्ड लिमिट जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। केवल इस बार एक चेंज हुआ है, जब मैंने लास्ट टाइम बताया था नोटिस एडवर्टाइजमेंट तो मैंने कहा था इसकी मार्किंग 4 मार्क्स में होती थी, जो अब गलत हो गया है। अब केवल 3 मार्क्स में, क्योंकि उसको घटा दिया गया है। अब वो केवल 3 मार्क्स में उसका मार्किंग होगी, चाहे नोटिस हो चाहे एडवर्टाइजमेंट हो। 1 मार्क्स का फॉर्मेट, 1 मार्क्स का कंटेंट, 1 मार्क्स का एक्सप्रेशन, ये इस तरह से मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। तो शॉर्ट राइटिंग टास्क है नोटिस या एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इनमें से कोई 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मतलब नोटिस भी रहेगा, एडवर्टाइजमेंट और करके रहेगा, कोई एक आपको करना होगा 3 मार्क्स का, नोटिस या एडवर्टाइजमेंट। फिर बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें होगा वो शॉर्ट राइटिंग टास्क ये भी है। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन है या इन्विटेशन का रिप्लाई है 50 वर्ड्स में। आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, ठीक है। केवल एक क्वेश्चन आपको करना है, 2 में से एक क्वेश्चन। यहाँ आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल इन्विटेशन या उसका रिप्लाई कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, रिप्लाई एंड इन्विटेशन। तो ये क्वेश्चन होगा, यहाँ भी 3 मार्क्स का होगा। 3 में से एक फॉर्मेट का होगा, एक कंटेंट, एक एक्सप्रेशन का होगा, ठीक है। इस तरह से मार्क्स डिवाइड होंगे 3। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया राइटिंग का। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा इसमें से, क्वेश्चन नंबर 3 राइटिंग से ही होगा। लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट, यहाँ आपको एक लेटर लिखना होगा, विजुअल या वर्बल इनपुट्स दिए जाएंगे जिसके सहारे आपको लिखना होगा, ठीक है, जो कि 120 से 150 वर्ड्स में अटेम्प्ट करने होंगे। लेटर टाइप्स इंक्लूडेड एप्लीकेशन फॉर जॉब, इसमें कौन कौन से लेटर होंगे, एप्लीकेशन फॉर जॉब, लेटर्स टू एडिटर, ओके। इसके अलावा ये लेटर्स आपको मिलेंगे इस बार, ठीक है। ये जो लेटर आपको लिखने को मिलेंगे वो यही होंगे। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा आपको। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये टोटल, ठीक है, जिसमें फॉर्मेट पे 1, कंटेंट पे 2, एक्सप्रेशन पे 2, ठीक है। इस तरह से आपको मार्किंग करनी होगी, ऑलराइट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इसका लेटर राइटिंग होगी इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नोटिस और एडवर्टाइजमेंट, सेकंड फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो लेटर बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, मींस लेटर होगा, लेटर राइटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। ये सब आपको लिखना होगा कि आर्टिकल होगा, रिपोर्ट राइटिंग होगा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे या आर्टिकल या रिपोर्ट, इसमें से ऑप्शन और करके आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल नेचर की जो राइटिंग होती है वो इनमें से होगा। इस बार स्पीच और डिबेट कट चुका है, वरना वो भी आते एग्ज़ाम में। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग के लिए आएगा। 120 से 150 वर्ड लिमिट होगी। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो वो हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस, जो 2 में से कोई एक आपको करना होगा, ये भी 5 मार्क्स का होगा। फॉर्मेट पे 1 मिलेगा, कंटेंट और एक्सप्रेशन पे 2-2 नंबर मिलेंगे। तो ये कुल मिला के 4 क्वेश्चंस आपके राइटिंग सेक्शन से देखने को मिलेगा आपको पार्ट बी में, जिसमें कुल 16 मार्क्स के पेपर्स ये होंगे, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और इसके पार्ट बी का लिटरेचर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जो पार्ट बी का लिटरेचर सेक्शन है पार्ट बी के लिटरेचर में भी आपको जो है
कुल मिला करके 24 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 5 क्वेश्चंस मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप्स आउट ऑफ 6, मतलब 6 क्वेश्चन मिलेंगे। 6 में से आपको केवल 5 करने होंगे। प्रोज और पोइट्री दोनों से शामिल होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, और प्रोज और पोइट्री केवल फ्लेमिंगो बुक से, केवल एक बुक फ्लेमिंगो से। आंसर लिखने की लिमिट 30 से 40 वर्ड्स होगी ना और ये कुल मिला करके 5 लिखने होंगे। 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, तो 6 में से कोई 5 करने होंगे। 2 मार्क्स के कुल 5 क्वेश्चन से कुल 10 मार्क्स होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 आंसर्स लिखने होंगे आपको, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 फ्रॉम प्रोज विस्तास टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, प्रोज विस्तास से जो है 30 से लेके 40 वर्ड्स में ये क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 30 से 40 वर्ड में प्रोज विस्तास, यहाँ आपको फ्लेमिंगो नहीं विस्तास से मिलेंगे क्वेश्चंस। 2 करने होंगे। ठीक है, आउट ऑफ 3 केवल आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे। वर्ड लिमिट 30 to 40 होगा। क्वेश्चन शुड एलिसिट इन्फरेंशियल रिस्पॉन्सेस, यहाँ इन्फरेंशियल रिस्पॉन्सेस को या क्रिटिकल थिंकिंग जो आपकी होती है वो आपको यहाँ एनालिसिस की जाएगी। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स से कुल 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। नोट वन थिंग हियर स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, जो आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सस्ते में बचने के लिए कि सर इस पेपर में ये वाला क्वेश्चन कर लूँ, ये छोड़ दूँ, तो जो स्टूडेंट टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट होता है ना, जो टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट होता है वो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वहाँ आपकी एनालिटिकल इन्फरेंशियल नॉलेज को देखी जाती है कि आप लिखने में कितने माहिर हैं। तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किया करें, एग्ज़ाम्स में आप करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेंगे। क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा इसमें। प्रोज और पोइट्री फ्लेमिंगो से मिलेगा स्टूडेंट्स। प्रोज और पोइट्री से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा जो कि फ्लेमिंगो बुक से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 में फ्लेमिंगो से होगा, या तो प्रोज से हो सकता है या पोइट्री से हो सकता है। वर्ड लिमिट 120 से 150 वर्ड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चंस आएंगे, कोई एक करने होंगे आपको। ठीक है, यहाँ आपका जो है इवैल्यूएटिव एनालिटिकल रिस्पॉन्सेस को चेक किया जाता है किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, किसी रेफरेंस को लेकर के। तो आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल मिला के 5 नंबर के क्वेश्चन ये हैं। 5 का आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई एक करना होगा। ओके, फिर स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 8 की तरह ही मिलेगा ये, लेकिन विस्तास वाली बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विस्तास से आपको 120 से 150 वर्ड में लिखना होगा। यहाँ पे आपका ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट ये एसेस किया जाएगा। ठीक है, या इवैल्यूएटिव और एनालिटिकल रिस्पांस चेक किया जाएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कोई एक करना होगा आपको और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सो दिस इज़ व्हाट द टोटल क्वेश्चन पेपर। इस तरह से 24 मार्क्स के जो लिटरेचर वाला सेक्शन है वहाँ आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। सो टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, बट पेपर की थोड़ी सी लेंथ बड़ी हो गई है। पेपर थोड़ा सा जो है राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन कम भले हो गए हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ पे आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना पड़ेगा जब आप इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट पेपर का डिस्क्रिप्शन हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं इस पेपर में डिलीटेड पार्ट क्या है। ठीक है, दोनों बुक्स से क्या क्या डिलीट हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग सेक्शन से अगर हम बात करें तो केवल नोट मेकिंग और समराइजिंग कट हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, ये 11th में अब डाल दिया गया है। 12th से इस साल के लिए केवल दिस 20 and 21 ईयर के लिए हटा दिया गया है। लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर सेक्शन से फ्लेमिंगो से पोएट एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, रोड साइड स्टैंड ये कट हो चुके हैं। विस्तास की बात करेंगे द टाइगर किंग,
जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये चैप्टर्स कट हो चुके हैं, ये लेसन्स कट हो चुके हैं विस्तार से। तो कुल मिला के एक हेल्दी लेसन्स जो हैं दोनों बुक से कट हुए हैं, विस्तार फ्लेमिंगो से। राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में स्टूडेंट्स यहाँ पे पोस्टर मेकिंग कट हो चुका है। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर 11th में डाल दिया गया, यहाँ से कट हो गया है। स्पीच और डिबेट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो भी यहाँ सिलेबस से कट हो गए हैं। तो ये आपका डिलीटेड पार्ट है आपके पेपर का। कुल मिलाकर आपको 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर एसेस आप होंगे उसमें, और उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। आप अभी भी अपने गियर अप करिए, अपने पेपर को सही ढंग से एनालिसिस कीजिए और मेरे एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे और सही दिशा में लगिए आप, जिससे कि आप इसमें मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकें। एक्चुअली होता क्या है कि हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, और लिटरेचर और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिल करके आपके मेन सब्जेक्ट्स या मेन जो क्वेश्चन पेपर होते हैं साइंस के, और या फिर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं या फिर साइंस में मैथ एंड बायो हैं, तो उसमें एक सप्लीमेंट्री रोल प्ले करता है लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो प्लीज़ पे फोकस ऑन इट, डू वॉच द वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको वॉच कीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगती है, आपको ये फ़ायदेमंद दिखती है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। और अगर पसंद आए तो जो लोग आपके टच में, आपके स्कूल से आप मुझसे दूर हैं, आप उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, होप आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल रहा होगा। इन्हीं होप्स के साथ आई एम जस्ट ब्रेकिंग माय वर्ड्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।